आज का वीडियो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थर्ड पार्ट। ठीक है, और आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा मोड। ठीक है, मोड का ही दो टॉपिक होगा, एक थ्योरी पार्ट ऑफ मोड होगा और सेकंड पार्ट होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड, फर्स्ट ऑफ ऑल मोड इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, अब मोड का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है, अगर वो स्टैटिकल एनालिसिस के अलग, तो मोड का जो मीनिंग होता है वो होता है फैशन। ठीक है, इसको दूसरा इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर फेनोमेनो। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस में मोड के बारे में डिस्कशन करते हैं कि मोड क्या होता है। ठीक है, which item is maximum time repeated in a series or group, now it is called mode। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक सीरीज दिया रहता है और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर आइटम जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोड। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया आपका डेफिनेशन का। अब मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीरीज? 3 टाइप्स। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पार्ट इट इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, दिस इज द रोल नंबर। ये रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड मार्क्स 10 15 18 17 12 9 और 14। दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब मोड का डेफिनेशन मैंने क्या बताया आपको कि जो आइटम मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, तो इसमें आप देखिए दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज, ऑल द आइटम्स आर रिपीटेड ओनली वन टाइम्स इन ए सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी आइटम होता है अगर वो सीरीज में सिर्फ एक बार आता है तो उसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। तो जिसमें ऑल द आइटम्स आर ओनली वन टाइम्स रिपीटेड इन ए सीरीज। तो इसका जो रिजल्ट होगा आपसे पूछा जाएगा कि मोड वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं देयर इज नो मोड। इसको इस क्वेश्चन में क्या है? मोड नहीं है। मगर क्या इस इंडिविजुअल सीरीज में मोड नहीं निकाला जा सकता है? उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल नंबर 1, दिस इज द एग्जांपल नंबर 2। अगेन नाउ द सेम रोल नंबर, क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7। नाउ द मार्क्स इज देयर 16 15 10 18 10 16 12। ठीक, अब इसको देखिए, दिस इज द अगेन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, मगर ये किस टाइप का है इसके बारे में हम लोगों ने जब सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था, आप फर्स्ट वीडियो में जाके आप देखेंगे तो उसमें सीरीज के बारे में मैंने बताया था। उस समय भी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था। देखिए, अब इसमें ये इंडिविजुअल सीरीज का जो एग्जांपल, इसमें आप देखिए ये 10 देखिए, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे। ये 16 देखिए, ये भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहे। ठीक है, मगर है ये इंडिविजुअल सीरीज। तो मैंने आपको बताया था कुछ इंडिविजुअल सीरीज ऐसे होते हैं जिसको हम लोग डिस्क्रीट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आपके पास रहता है और बोलता है कि टू फाइंड आउट मोड, ठीक है, मोड आपको कैलकुलेट करना है, तो इसमें रिजल्ट क्या होगा? इसमें मोड के लिए रिजल्ट क्या होगा? मोड वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मोड वैल्यू क्या होगी? तो ये रिजल्ट हो जाएगा देयर इज इक्वल एंड हाईएस्ट occurrence of two values 16 and 10. Therefore mode value is 16 and 10। ठीक, ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, एक थर्ड एग्जांपल लेता हूं मैं, वो भी इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, नाउ अगेन रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इसमें भी मैं मार्क्स लिख देता हूं। ठीक,
अब यहां 10, 16, 15, 10, 16, 12, 12, 14, 12, 14 और 17। ठीक, अब इसमें देखिए कितने सारे आइटम्स है। 10 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। 16 ऑलवेज रिपीटेड 2 टाइम्स, 12 ऑलवेज रिपीटेड 2 टाइम्स, 14 इज ऑलवेज रिपीटेड 2 टाइम्स। हाउ मेनी आइटम्स आर रिपीटेड? एक से ज्यादा बार कितने आइटम्स आ रहे हैं, मैं आंसर के लिए यहां आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 10 2 बार रिपीट हो रहा है, 16 2 बार रिपीट हो रहा है, 12 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 14 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। जब इस टाइप का भी इंडिविजुअल सीरीज आपको मिलता है और 2 से ज्यादा आइटम्स जब आपस में क्या हो जाते हैं, सेम फ्रीक्वेंसीज आर देयर, मतलब सेम टाइप वो रिपीट होते हैं, ठीक है, तो उस समय हम लोग बोलते हैं इस टाइप में इल मोड, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट था कि अगर इंडिविजुअल सीरीज आपके पास होता है तो हमारे पास मोड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है कि क्या ये जो इंडिविजुअल सीरीज है जो हमारा डेफिनेशन को भी फुलफिल करता है, उसके लिए क्या मोड निकाला जा सकता है या मोड निकाला नहीं जा सकता। तो एज पर द थ्योरी देयर इज नो मोड, ठीक है, आपका मोड डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक। मगर हमारे पास 2 पॉइंट्स और होते हैं। हम लोग को यह देखना होता है कि मीन और मीडियन के रिलेशन से क्या मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। और उसके लिए है आपके पास, मैं यहां लिख के बता रहा हूं आपको, मोड इज ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, मोड इज ऑल्सो बी कैलकुलेटेड on the basis of relationship between mean and mode, mean and median, राइट। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का या फिर डिस्क्रीट सीरीज का या फिर कंटिन्यूअस सीरीज का मोड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मोड इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। मोड ये लिखा हुआ है, मोड इज ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड मीडियन, ठीक है। तो मीडियन और मीन का अगर इंडिविजुअल सीरीज आपको दे देता है और उसमें बोलता है टू फाइंड आउट मोड, ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं देयर इज नो मोड। मगर आपको बोल देगा कि अगर मीन और मीडियन के रिलेशनशिप के थ्रू अगर आपको मोड कैलकुलेट करना है तब आपको इस इंडिविजुअल सीरीज का भी मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड द रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू, नाउ मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपके लिए फॉर्मूला रहेगा। मतलब ये जो इंडिविजुअल सीरीज दिया है इससे आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, मीडियन कैलकुलेट कर लीजिए और साथ में मीन कैलकुलेट कर लीजिए, तो अपने आप आपका क्या हो जाएगा, मोड कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर एकदम इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट, और वो है आपका इंडिविजुअल सीरीज के साथ डिस्क्रीट, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में सेकंड हम लोग पार्ट करते हैं डिस्क्रीट, और साथ में एग्जांपल भी देते जाते हैं ताकि आपको समझ में आता जाए, ठीक है। सेकंड जो सीरीज होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। टू फाइंड आउट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज एंड द सीरीज इज इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, ठीक। तो डिस्क्रीट सीरीज में कितने सारे मेथड्स हैं जिससे मोड निकाला जा सकता है। पहला जो मेथड होता है वो होता है इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। अब इंस्पेक्शन मेथड में आपको करना क्या होता है, एकदम सिंपल शॉर्ट में आपको याद रखना है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड से आप डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको मोड कैलकुलेट करना है तो पहला मेथड है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको क्या कैलकुलेट किया, चेक द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, चेक द मैक्सिमम ऑब्लिक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको चेक करना होगा।
एंड 2 डिसाइडेड द मोड वैल्यू। ठीक है, इसके द्वारा क्या हो जाता है, आपका मोड वैल्यू डिसाइड कर दिया जाता है। ये हो गया क्लियर। ठीक, ये इंस्पेक्शन मेथड हो गया। उसके बाद सेकंड जो मेथड होता है वो होता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। तो ग्रुपिंग मेथड में आपको ग्रुपिंग मेथड किस तरीके से यूज करते हैं, तो उसको दो पार्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, जो पहला पार्ट होता है वो होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ता है और साथ में एनालिसिस टेबल बनाना पड़ता है। एनालिसिस टेबल, तो ग्रुपिंग मेथड में आपको क्या करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। On the basis of grouping table and analysis table to find out the value of mode। ठीक है, तो उससे आपको क्या करना है, मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। किस तरीके से होगा मैं अभी आपको समझाता हूं। नाउ द थर्ड इज डेंसिटी चेक मेथड। डेंसिटी चेक मेथड, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को मेथड बताना था कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसमें डिस्क्रीट सीरीज से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोड। ठीक है, तो मैं एक एक एग्जांपल भी देते जाता हूं, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि चेक हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग इंस्पेक्शन मेथड के लिए देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन चूज कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज देयर, दिस इज द आइटम से इन फॉर्म ऑफ वेजेस इन रुपीज। ठीक है, वेजेस दिया है आपको 125, 150, 175, 200, 225 एंड लास्ट 250। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पर्सन, दिस इज द गिवन नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये दिया 3821, 3821, 642, 642। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से बनाया जा सकता है, मगर मैंने एक एग्जांपल चूज किया। तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको करना क्या होता है, चेक द मैक्सिमम और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एज पर गिवन टेबल। तो ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें आप देखिए 125 आर रिपीटेड 3 टाइम्स इन ए सीरीज, 150 is repeated 8 times in a series, but 175 is the maximum time, say 21 times repeated in a series। ठीक है, बाकी देखिए 6, 4, 2 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ देखकर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करके आप बता सकते हैं इन दिस टेबल द मोड वैल्यू। ठीक है, मोड वैल्यू z इज इक्वल टू 175। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेथड है वो ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, तो ग्रुपिंग टेबल में आपको ग्रुपिंग मेथड में आपको ग्रुपिंग टेबल प्रिपेयर करना है और एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके लिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैंने हर के लिए एक अलग अलग क्वेश्चन चूज किया है ताकि आपका टोटल डिटेल इसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका ग्रुपिंग टेबल के लिए मैंने जो चूज किया है वो साइज दिया हुआ है। ठीक, साइज, और ये स्टार्ट हो रहा है 2 से लेके 13 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, मैं बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया हूं क्योंकि आप उसमें टेबल सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ द फ्रीक्वेंसी आर देयर। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 3, 8, 10, 3, 8, 10, 12, 16, 14, 12, 16, 14, 10, 8, 10, 8, 17, 5, 4, 1, 5, 4, 1। ठीक, ये आपका हो गया। अब आप ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाएंगे, तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको यहां नंबर देना है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से 2 पेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से 2 वैल्यू का एक पेयर बनाना है। ठीक, तो स्टार्टिंग से बनाते हैं हम लोग, ये स्टार्टिंग से 2 वैल्यू का एक पेयर। ठीक है, तो 8 और 3 11। ठीक, फिर 10 और 12 22, 16 और 14 30। ठीक, 10 और 8 18, 17 और 5 22,
और 4 and 1 5। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? मतलब जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 का पेयर बनाना है। ठीक, जो सेकंड कॉलम हम लोग बनाते हैं, सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ओमिट कर देना है, फिर नेक्स्ट से 2 का पेयर बनाना है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यहां क्या हो जाएगी, 3 को ओमिट कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम लोग पेयर बनाते हैं। देखिए 8 और 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 12 और 16 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 14 और 10 हो जाएगा, ये 24, 8 और 17 25, 5 और 4 9। अब देखिए 9 सिंगल बच गया, तो इसका हम लोग जब पेयर नहीं बन रहा है तो उसको इवैल्यूएट भी नहीं करना है। ठीक, थर्ड कॉलम जो हम लोग लेंगे उसमें स्टार्टिंग से 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, जो थर्ड जो कॉलम लेंगे उसमें हम लोग को क्या करना है, स्टार्टिंग से 3 का पेयर बनाना है, स्टार्टिंग से 3 का पेयर बनाना है। तो स्टार्टिंग से 3 का पेयर बनाइए, ये देखिए 3 8 11 11 और ये 21। ठीक, उसके बाद 12 16 और 14, तो ये हो जाएगा 30 42। ठीक, उसके बाद ये बनाएंगे आप 10 8 17, तो ये 25 और प्लस 10 35। ठीक, लास्ट में 5 4 1, तो ये हो जाएगा 10। ठीक, नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे वो फोर्थ कॉलम रहेगा। फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है और फिर 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ओमिट कर देना है, मतलब ये 3 को ओमिट कर देना, फिर 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, तो 8 यहां से बनाएंगे 8 10 12, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 हो जाएगा। उसके बाद 16 14 और 10, ठीक है, तो 16 14 30 और ये 40 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा 8 17 22, देखिए 17 और 5 22 8 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहां सिर्फ 2 बच रहे हैं, 4 और 5, तो आपका पेयर नहीं बनेगा तो छोड़ देना है। फिफ्थ कॉलम फिर से बनाना है। ठीक, फिफ्थ कॉलम में क्या करना है, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, ओमिट कर देना है। फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को ओमिट करना है और 3 का कॉलम बनाना है, 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 और 8, तो नेक्स्ट पेयर जो बनेगा वो बनेगा 10 12 और 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 28 38। ठीक, उसके बाद ये 22 14 से स्टार्ट हो जाएगा, 8 तक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस 10 32। ठीक, कैलकुलेशन करते जाएंगे साथ में, 10 प्लस 8 32। ठीक, उसके बाद 17 5 22 प्लस 4 26। ठीक, तो ये आपके 5 कॉलम्स बनेंगे इन। ठीक, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद आपके ये 5 कॉलम्स बनेंगे। मैं फिर से आपको समझाता हूं, याद रखेंगे कि किस तरीके से। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या किया, ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया। फ्रीक्वेंसी के बाद फर्स्ट में हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किया 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 पेयर्स, स्टार्टिंग, ठीक है, 2 पेयर्स, 2 आइटम का हमने पेयर्स बनाया। ठीक, सेकेंड में हमने क्या किया, सेकेंड में हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, ओमिट कर दिया, नेक्स्ट से 2 का पेयर बनाया, नेक्स्ट से 2 का पेयर बनाया हमने। ठीक, थर्ड में हमने क्या किया, स्टार्टिंग से, थर्ड मतलब दिस इज, स्टार्टिंग से हमने 3 का पेयर बनाया, स्टार्टिंग मतलब शुरू से, स्टार्टिंग से 3 पेयर बनाया हमने, 3। ठीक है, स्टार्टिंग से हमने 3 का पेयर बनाया। फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हमने फिर से क्या किया, ओमिट कर दिया और फिर 3 का पेयर बनाया। ठीक है, 3 का पेयर हमने कैलकुलेट किया। ठीक, फिफ्थ में क्या किया, स्टार्टिंग के 2 फ्रीक्वेंसी को हमने छोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी आर ओमिटेड, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया, ओमिट कर दिया, क्रॉस कर दिया मैंने, ओमिट कर दिया, फिर नेक्स्ट से 3 का पेयर बनाया, नेक्स्ट से 3 का पेयर हमने बनाया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या किया, स्टार्टिंग से 2 फ्रीक्वेंसी को हमने लिया और पेयर बनाया 2 का। सेकेंड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ओमिट कर दिया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, उसको ओमिट कर दिया, फिर से 2 का पेयर बनाया। थर्ड में हमने क्या किया, स्टार्टिंग से 3 का पेयर बनाया।
ठीक है, फोर्थ में हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ओमिट कर दिया, फिर 3 का पेयर बनाया, फिफ्थ में हमने क्या किया, स्टार्टिंग के 2 फ्रीक्वेंसी को ओमिट कर दिया और हमने पेयर बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रुपिंग टेबल। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रुपिंग टेबल। अब ग्रुपिंग टेबल के बाद हम लोग बनाते हैं ये एनालिसिस टेबल। ठीक है, ये एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल में आपको करना क्या है? ठीक है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चलते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखिए यहां से 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 तक है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो ये 16 है। ठीक है, तो 16 है, तो 16 के सामने एक लकीर बना देते हैं हम लोग। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा? अब फर्स्ट वाले कॉलम में चलते हैं। फर्स्ट में सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी है? देखिए 11, 22, 30, 18, 22, 5, नाउ 30। ठीक है, नाउ 30 इज द सम ऑफ 16 एंड 14। मेरे ख्याल से क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? देयरफॉर 16 के सामने एक लकीर बनाइए और 14 के सामने एक लकीर बना दीजिए। सेकंड कॉलम में चले आइए। सेकंड कॉलम में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 28। 28 इज द सम ऑफ 12 एंड 16। तो ये 12 के सामने एक लकीर बना दीजिए, 16 के सामने एक लकीर बना दीजिए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कॉलम में मैक्सिमम कौन सा? देखिए थर्ड कॉलम में मैक्सिमम कौन सा? 42 मैक्सिमम है। 42 इज द सम ऑफ 3 आइटम्स, 12, 16 एंड 14। ठीक है, तो 12 के सामने, 16 के सामने और 14 के सामने। ठीक है, फोर्थ कॉलम में चले आइए। 40 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो 40 किसका सम है? ये देख लीजिए 16, 14 और 10। तो ये 16 हो गया, 14 और 10। ठीक, 40 के बाद ये 3 आइटम है, तीनों में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 38। 38 इज द सम ऑफ 8, 10 एंड 12। ठीक है, 38, 10, 12 और 16। ठीक है, तो 10 के सामने, ठीक, 10 के सामने, 12 के सामने और एक 16 के सामने। ठीक, तो ये आपका एनालिसिस टेबल हो गया। अब इसमें देखिए ये यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड वाले में 1 है। ठीक है, फोर्थ वाले में 3 है। यहां देखिए 6 है, यहां देखिए 3 है, यहां 1 है, और उसके बाद सब नील है। जितने भी आइटम्स बचे उस सारे आइटम्स क्या है? नील है। इसका मतलब है कि ये जो एनालिसिस टेबल में जो 6 है, ये 6 मैक्सिमम किसके लिए रिपीट हो रहा है? कौन से आइटम के लिए? तो ये 6 के लिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 6 मतलब 16 से हमने स्टार्ट किया था। ये देखिए, therefore 6 is the item is maximum times repeated in a series, therefore it is called mode value। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोड वैल्यू। Z R equals to 6। ठीक है, वो ये 6 नहीं है, ये 6 है जो आइटम में लिखा हुआ है, साइज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एग्जांपल था, और ये एग्जांपल था आपका कौन सा सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज के लिए। और डिस्क्रीट सीरीज में कौन सा पहला हमने देखा था? डिस्क्रीट सीरीज के लिए इंस्पेक्शन मेथड। सेकंड हमने देखा ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एक देखना है डेंसिटी चेक। ठीक है, कि डेंसिटी चेक के लिए जो मैंने लिखा था, तो वो डेंसिटी चेक होता क्या है, उसको कब करते हैं? ये देखिए, ये एनालिसिस टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी चेक करते समय वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डेंसिटी चेक के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। चलिए, उसके पहले मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज के बारे में भी बता देता हूं, उसके बाद हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक, हमारा ये डेंसिटी चेक हो गया। डेंसिटी चेक के लिए एक एग्जांपल हम लोग चूज किया हूं मैं, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद जो थर्ड जो मेथड होता है वो हमारा होता है कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ मोड क्लास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ मोड क्लास। ठीक, मोड क्लास हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब मोड क्लास किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बाय आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले डिस्क्रीट सीरीज में कौन सा मेथड बताया हूं? इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, तो यह इंस्पेक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा कौन सा मेथड बताया मैंने?
दूसरा मैंने आपको बताया ग्रुपिंग मेथड, तो ग्रुपिंग मेथड से भी किया जाता है, ठीक। और जो थर्ड मैंने बताया वो था डेंसिटी चेक मेथड, ठीक है, डेंसिटी चेक मेथड। ये तीन तरीके से इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मोड क्लास डिफाइन करना होता है, ठीक है। जनरली आपको कौन सा मेथड से करना चाहिए, बिकॉज नो इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर डिफाइन द मोड क्लास। आपको कोई मेथड के बारे में नहीं बताता है, मगर अगर आपको सिंगल एक क्वेश्चन देता है और वो क्वेश्चन मैक्सिमम जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज के जो भी क्वेश्चन के मार्क्स होते होंगे, मैक्सिमम मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन देता है, तो आपको कौन सा टेबल बनाना चाहिए, ग्रुपिंग मेथड यूज करना चाहिए, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ ग्रुपिंग टेबल, नाउ द सेकंड प्रिपरेशन ऑफ एनालिसिस टेबल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द मोड क्लास, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, स्टेप नंबर 2, आपको मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। स्टेप नंबर 2, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड, मोड की वैल्यू आपको डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास कौन सा सीरीज है, ठीक है, कौन सा क्लास इंटरवल है, कौन सा क्लास, टू टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। और नाउ द फर्स्ट वन, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लिख देता हूं ताकि एकदम क्लियर रहे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अगर असेंडिंग क्लास इंटरवल्स आपके पास होता है तो मोड के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हो, जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। सेकेंड इसका अपोजिट, अगर ये असेंडिंग है तो सेकेंड कौन सा क्लास इंटरवल होता है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग क्लास इंटरवल, ठीक है। नाउ जेड इज इक्वल टू L2 माइनस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। सबका एब्रिविएशन भी मैं आप लोगों को बताता हूं, पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये क्योंकि सेकंड स्टेप में हमारा क्या रहता है कि मोड की वैल्यू आपको डिफाइन करनी रहती है, तो अब आप तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन जाता है कि क्या वो असेंडिंग क्लास इंटरवल दिया है या डिसेंडिंग क्लास इंटरवल दिया है, तो उस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर का क्लास इंटरवल देता है तो उसको असेंडिंग में चेंज कर लेते हैं और एक ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक। इसके अलावा भी एक पार्ट होता है, वो होता है अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड, ठीक है। मोड के कैलकुलेशन के लिए एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। और वो होता है, पहले मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं, फर्स्ट असेंडिंग के लिए जो होता है जेड इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस F0 इंटू आई, ठीक है। और डिसेंडिंग के लिए जो होगा जेड इज इक्वल टू L2 माइनस F2 अपॉन F2 प्लस F0 इंटू आई, ठीक। अब ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या होता है, कब यूज करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब यूज करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब देखिए, एक्चुअली हम लोग जब क्लास इंटरवल के बारे में डिसाइड किया थे, ठीक है, क्लास इंटरवल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मीडियन में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, मीडियन में हमने देखा था, मीन में हमने देखा था, ठीक है, मीडियन एंड मीन, क्योंकि ये दो पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब मीडियन की वैल्यू डिफाइन होती है कंटिन्यूस सीरीज में, चाहे वो आपका मीन हो और या मीडियन हो, कंटिन्यूस सीरीज में जब मीडियन या मीन की वैल्यू जब डिफाइंड हो जाती है तो हमको पता रहता है कि द वैल्यू ऑफ मीडियन और मीन किसके बीच में होना चाहिए, मीडियन क्लास और मोड क्लास के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखते हैं, तभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ मीडियन इज अंडर, किसके अंडर में होना चाहिए, मीडियन क्लास, ठीक वैसी क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। सेम एज इट इज फॉर मोड,
द वैल्यू ऑफ मोड, यहां सिर्फ मैंने ये लिख दिया अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड, मगर ये नहीं लिखा कि अल्टरनेटिव फॉर्मूला कब यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अगर असेंडिंग क्लास इंटरवल दिया तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर डिसेंडिंग क्लास इंटरवल दिया है तो या तो उसको असेंडिंग में चेंज करके यूज कीजिए या डिसेंडिंग का जो फॉर्मूला है वो यूज कीजिए। ठीक, अब रिजल्ट ये होता है कि हमने जो भी फॉर्मूला यूज किया असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए, हमने मोड की वैल्यू कैलकुलेट की। जब मोड की वैल्यू कैलकुलेट की, जस्ट लाइक एग्जांपल, ठीक है, नाउ द मोड क्लास इज डिसाइडेड, मोड क्लास आपका डिसाइड हो गया 20 to 30। ठीक, बट द रिजल्ट इज बिकम्स से z इज इक्वल टू 35। मोड की जो वैल्यू आ रही है वो 35 आ रही है। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ मोड इज नॉट अंडर मोड क्लास 20 to 30। ठीक है, समझ में आ रहा है? 20 से 30 के बीच में ये 35 नहीं आता है, देन टेक द अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड। क्लियर, समझ में आया कि अल्टरनेटिव फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं। ठीक, अब इससे आगे भी चलता हूं, आपको और भी चीजें बताता हूं कि अगर मान के चलिए जब आप एग्जाम देते हैं और अगर आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए आता है कंटिन्यूअस सीरीज में, ठीक है, अब आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक, या ये फॉर्मूला यूज कर लिया, अब मोड की वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रही है, तो आपके दिमाग में, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा ये चीज ध्यान, हमेशा हर इंसान जो भी एग्जाम देता है वो कहीं ना कहीं टेंशन में रहता है, तो उसके दिमाग में ये आ जाता है कि अरे यार मेरा कैलकुलेशन तो कहीं मिस्टेक नहीं है, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक, तो वो चेक करने चला जाता है। मगर अगर मैं उसको ये ट्रिक बताने वाला हूं, ये ट्रिक अगर आपको देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाए कि अगर अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज होना है तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, एकदम क्लियर है। दिस इज द ट्रिक फॉर द यूज ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर मोड। मैंने क्या बताया? दिस इज द ट्रिक फॉर यूज ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखना है। नाउ द फर्स्ट ट्रिक, F1 इज लेस देन F0 एंड F2। ठीक, फर्स्ट ये एब्रिविएशन मैं आपको बताने वाला हूं, पहले आप सीख लीजिए, सिर्फ देख लीजिए। ठीक है, F1 जो होता है अगर F0 और F2 दोनों से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया ट्रिक का। सेकेंड, F1 इज लेस देन F0, अगर F1 जो होता है F0 से छोटा होता है। राइट, नाउ द थर्ड वन, और ये F1 इज लेस देन F2। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स अगर आप ध्यान से रखेंगे, और बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे। ठीक है, ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत कम टीचर आपको ये बताएगा। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं, ये जो तीन ट्रिक्स हैं, फॉर्मूले भी नहीं है, ट्रिक्स। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। F0 अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, F2 लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। दैट मीन्स F1 इज लेस देन F0 एंड F2 दोनों से अगर कम होगा तब भी, अगर F1 सिर्फ F0 से कम होगा तब भी, F1 अगर F2 से कम होता है तब भी, आपको क्वेश्चन देखने के बाद आप डायरेक्टली डिसाइड कर लेंगे कि आपका अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब मैं आपको एब्रिविएशन लिख देता हूं, मेरे ख्याल से बहुत आसान है। Z इज इक्वल टू, सबको मालूम है कि मोड होता है। ठीक, उसके बाद आपका F1, सबसे पहले F0, ये मैं लिख देता हूं अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। ठीक, उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, और उसके बाद आपका F2 लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। ठीक, इसके अलावे आपके पास एक पॉइंट बच जाता है I, ये सबको मालूम है, L2 माइनस L1, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये था आपका टोटल फॉर्मूला। ठीक,
अब मैं आपको सारे के एग्जांपल्स, जो मैंने अभी डेंसिटी चेक बोला, ठीक है, उसके बाद जो आपको कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला जो आपको बताया, जो ट्रिक बताया, तो वो सारी चीजें से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देंगे, ये इसलिए मैंने इसको ओमिट नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो चूज करते हैं वो डेंसिटी चेक को चूज करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज डिटरमाइनिंग द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। नाउ द क्लास इज देयर, नाउ फर्स्ट वन क्लास, और ये क्लास है 0 to 10 से स्टार्ट हो रहा है 70 to 80 तक, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और लास्ट है 70 to 80, ठीक। नाउ द फ्रीक्वेंसी आर देयर, ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपके पास है 22, 22, 38, 54, 75, 72, 64, 31 और 10, ठीक। तो देखिए डेंसिटी चेक मैं इसलिए आपको बताया कि एक्चुअली सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेंसिटी चेक कब करते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने चूज किया है वो किस पर्पस के लिए चूज किया, हमने डेंसिटी चेक के लिए चूज किया है, ठीक है। डेंसिटी चेक मेथड, आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि आप ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बना लीजिए। अभी हमने एक क्वेश्चन चूज किया था डिस्क्रीट सीरीज का, आपने उसमें देखा था कि एक जब एनालिसिस टेबल हमने बनाया तो एक आइटम में क्या हो गया कि 6 आया, बाकी सब उससे कम थे, ठीक है। मगर कभी कभी क्या होता है कि जब एनालिसिस ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, दो आइटम्स की जो एनालिटिकल टेबल जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसीज रहती है वो सेम हो जाती है, ठीक है। जैसे 6 आया था, आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो वहां 6 आया था, ऐसे हम लोगों ने बनाया था 5 और ये 6। अगर मान के चलिए दूसरे में भी अगर ऐसा आ जाता, यहां भी 6 होता और यहां भी 6 होता एनालिसिस टेबल में, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, डेंसिटी चेक, ठीक। उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, डेंसिटी चेक। भाई हो सकता है कि जब हम लोग ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाएं तो हमको पता चल जाए कि दो आइटम सेम टाइम क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग डेंसिटी चेक मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं डेंसिटी चेक मैं डायरेक्टली आपको समझा के बताता हूं, ठीक। इसमें मैं ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत समय वेस्ट हो जाएगा, अभी आप लोगों ने सीख लिया है उसको। अब मैं डेंसिटी चेक बताता हूं। देखिए इसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड से जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको ये दिखाई दे रही है 75, ठीक है। तो 75 जो फ्रीक्वेंसी है फॉर द क्लास ऑफ 30 to 40, ठीक। तो यहां मैं एक क्लास ले रहा हूं 30 to 40। अब 30 to 40 में 3 आइटम्स आपको देखने हैं, F0, F1 और F2, ठीक है। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40, कितनी है, 75, ठीक। अपर 54, लोअर 72, ठीक। ये इसका सम कर लीजिए, ठीक। सबसे पहले डेंसिटी चेक कब करते हैं, डेंसिटी चेक मेथड का यूज कब करते हैं वो मैंने आपको बताया कि आपको ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल आपने बनाया, जब एनालिसिस टेबल में पता चला कि दो आइटम सेम टाइम से रिपीट हो रहे हैं तो उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपका ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल तो फेल हो जाता है, तो उस समय हम लोग डेंसिटी चेक करते हैं, ठीक। अब 75 के नियरेस्ट कौन सा है, 72, ठीक। फ्रीक्वेंसी में देख रहा हूं 22, 38, 54 बहुत कम है, मगर 75 और 72 बहुत नजदीक है, ठीक है। नाउ द 72 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 40 to 50, तो यहां मैं 40 to 50 भी चूज कर लेता हूं, ठीक है। इसके लिए भी आपको F0, F1 और F2 चूज कर लेना है एज पर द टेबल। अगर 40 to 50 क्लास इंटरवल देखते हैं तो उस समय आपका F1 क्या हो जाता, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, नाउ इट इज कॉल्ड 72, ठीक। 72 के अपर में क्या है, 75 है, लोअर में क्या है, 64 है, ठीक। अब ये आप सम कर लीजिए, बाकी देखिए उसके नियरेस्ट तो और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 54, 75, 72, ये आपका आ गया 201, ठीक। इसमें देख लीजिए 75 प्लस
72 प्लस 64, ये आपका आ गया 211। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ये 211 ज्यादा है या ये ज्यादा है, कंपेयर कर लेना है। तो 211 ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपका जो मोड क्लास होगा, यहां मैं लिख देता हूं मोड क्लास एज पर डेंसिटी चेक मेथड, डेंसिटी चेक मेथड इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कौन सा है, 40 to 50। ठीक, एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, आपको क्या करना है, डेंसिटी चेक कब यूज करना है पहले ध्यान देना है। डेंसिटी चेक के लिए सबसे पहले आपने ग्रुपिंग टेबल, एनालिसिस टेबल बनाया। जब एनालिसिस टेबल का रिजल्ट आया तो दो आइटम की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। ठीक, आपको डेंसिटी चेक करना है। डेंसिटी चेक आपने कर लिया, मोड क्लास डिसाइड कर लिया, अब फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक, Z इज इक्वल टू L1 क्या है, 40 है। ठीक, प्लस साइन, अब F1 क्या हो जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं, हमने 40 to 50 को डिसाइड किया है, तो ये आपका हो जाएगा F1, ऊपर वाला हो जाएगा F0 और नीचे वाला हो जाएगा F2, क्योंकि अभी मैंने बताया था F0 क्या होता है, अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। तो मोड क्लास आपका 40 to 50 है। ठीक, तो इसका अपर ये हो गया, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, ये लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। F1 कितना हो जाएगा, 72 माइनस साइन F0 कितना हो जाएगा, 75 अपॉन 2 इंटू 72 माइनस 75 माइनस 64 इंटू 10। ठीक, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। हमेशा आप जब भी प्रैक्टिकल बनाएं कैलकुलेटर साथ में रखें। Z इज इक्वल टू 40 प्लस 72 माइनस 75 कर दिए, तो ये हो गया -3 इंटू 10। ठीक, ये आपका हो जाएगा 75 प्लस 64 कर लेता हूं, तो ये 139 हो गया। 2 इंटू 72 डिवाइडेड माइनस 139, तो ये आपका हो गया 5। ठीक, मैं एक बार फिर से कर लो, 72 इंटू 2 आपका हो गया 144 माइनस 75 माइनस 64 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 30। Z इज इक्वल टू 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 कर दिए तो 6 आ गया। Z इज इक्वल टू 40 माइनस 6, नाउ Z इज इक्वल टू 34। ठीक, एकदम क्लियर, समझ में आ गया? मगर क्या आपने क्वेश्चन जब देखा, ठीक, सेकेंड पॉइंट, आपने क्वेश्चन देखा, आपने सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, मोड क्लास डिसाइड किया। ठीक, मोड क्लास भी डिसाइड हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, क्या आपने ये तीनों टेक्निक में से एक टेक्निक आपका इस क्वेश्चन में फुलफिल कर रहा है? आप ध्यान से देखिए, कौन सा टेक्निक फुलफिल कर रहा है? ये दोनों फ्रीक्वेंसी, अपर और लोअर फ्रीक्वेंसी, क्या मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है? नहीं, ये दोनों ज्यादा नहीं है। ठीक, मगर ये देखिए सेकेंड वाला लोअर फ्रीक्वेंसी, अपर फ्रीक्वेंसी मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। देखिए, यस, ज्यादा, 75 इज ग्रेटर देन 72। क्लियर? तो ये आपका सेकेंड रूल अप्लाई हो रहा है। जब सेकेंड ट्रिक हमारा अप्लाई होता है तो आपको क्वेश्चन देखने से ही, आपको मोड क्लास आपने डिसाइड किया तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड वैल्यू। ठीक, अब देखिए मोड की वैल्यू कितनी आ रही है, 34 आ रहा है मोड की वैल्यू, जबकि मोड क्लास क्या है हमारा, 40 to 50। क्लियर, 40 to 50 है, इसका मतलब है मोड की वैल्यू किसके बीच में आना चाहिए, 40 to 50 के बीच में आना चाहिए, और नहीं आ रहा है, देखिए 34 है। तब आपको क्या लिखना होगा, द वैल्यू ऑफ मोड नॉट अंडर बिटवीन मोड क्लास 40 to 50, then take the alternative
फॉर्मूला फॉर मोड। ठीक, अब देखिए मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं था, क्योंकि मैंने जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया डेंसिटी चेक से ग्रुप डिसाइड किया, ग्रुप डिसाइड करने के बाद उसी समय मुझे दिख गया था कि नाउ द अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास। जब यह सिचुएशन आता है तो मुझे मालूम रहता है कि अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करना है। अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करना है, इसका मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ मोड इज नॉट अंडर बिटवीन मोड क्लास। क्लियर, उसमें मेरे को पहले से ही मालूम था, तो मेरे को टेंशन नहीं था। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, तुरंत ये लिखा और उसके बाद अल्टरनेटिव फॉर्मूला हमको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमारा अल्टरनेटिव फॉर्मूला Z R इक्वल्स टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I। ठीक है, L1 कितना है हमारा, मोड क्लास 40 है, 40 लिख दे रहा हूं। F2 कितना है देख लीजिए, F2 64 है, ये मैं 64 लिख दिया। F64 प्लस F0 कितना है 75, ये 75 लिख दिया, इंटू 10। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। Z इज इक्वल्स टू 40 प्लस 640 डिवाइडेड बाई 64 प्लस 75, नाउ 139। ठीक है, नाउ Z इज इक्वल्स टू 40 प्लस ये मैं 640 डिवाइडेड बाई 139 कर देते हैं, ये आ जाएगा 4.60। ठीक है, एक बार फिर से 640 डिवाइडेड बाई 139, ये आपका आ जाएगा प्लस 40 कर देते हैं। नाउ द रिजल्ट इज Z इज इक्वल टू 44.60। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमको क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक डेंसिटी चेक भी हो गया और आपका उसी में आपको अल्टरनेटिव भी हो गया। ठीक है, अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चूज करते हैं और वो क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से सॉल्व होना है। अब इसमें आपको ये बताना है कि क्या इसमें अल्टरनेटिव फॉर्मूला लगना है, सॉरी, कि अल्टरनेटिव फॉर्मूला नहीं लगना है। ठीक है, चलिए ये है हमारे पास क्वेश्चन, आपको दिया है फाइंड आउट मोड मार्क्स ऑफ 90 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, तो ये मैं लिख देता हूं मार्क्स, और ये मार्क्स आपको स्टार्ट हो रहा है 0 to 10 से लेके 90 to 100, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और लास्ट 90 to 100। ठीक है, नाउ द फ्रीक्वेंसी आर देयर, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है साथ में। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी आपका 2, 7, 15, 16, 2, 7, 15, 16। ठीक, उसके बाद 17, 17 के बाद 8, 5, 17, 2, 1। ठीक, अब ये क्वेश्चन मैंने चूज क्यों किया है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि कभी भी आपको जो सीरीज देता है उसमें आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल के थ्रू आपको क्या करना है, मोड क्लास डिसाइड करना है। ठीक है, मगर उसमें हर में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थे। ठीक है, इसमें देखिए दो फ्रीक्वेंसी, दिस वन और दिस वन। अब दो फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर आपको बोला जाए कि इंस्पेक्शन मेथड से इसको बताइए तो आप बता सकते हैं क्या, बिकॉज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आर रिपीटेड 2 times एंड 2 मोड क्लास आर देयर, 40 to 50 एंड नेक्स्ट वन 70 to 80। तो इन दोनों में ही कोई एक मोड क्लास आपका होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए हमको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डेंसिटी चेक बहुत जरूरी होता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डेंसिटी चेक के थ्रू तो करेंगे, मगर पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल के थ्रू अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाया जाए तो किस तरीके से बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में बनाता हूं, चलिए कैलकुलेटर ले लेता हूं। नाउ
2 और 7 9 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो याद है ना आप लोगों को, स्टार्टिंग से 2 का पेयर बनाना है, फिर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, ये आपका 22 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा और 17 और 2 19 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद थर्ड, ये थर्ड में स्टार्टिंग से 3 का पेयर बनाना है, तो ये 9 और 15 कर देंगे, 9 और 15 आपका 24 हो जाएगा, ये 16 7 और 8 कर लेता हूं, 16 प्लस 17 प्लस 8, ठीक है, ये आपका हो गया 41, 15 16 7 नहीं 16 17 और 8, उसके बाद ये 22 और ये हो गया 24। ठीक है, फोर्थ में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 का पेयर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 15 और 16, तो ये 22 प्लस 16 कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 38। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 17 22 30, ठीक है, 17 प्लस 8 प्लस 5, ये आपका हो गया 30, और उसके बाद 17 2 और 1 19 और 1 20। ठीक, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हमने ओमिट किया, फिफ्थ कॉलम में आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को ओमिट करना है, फर्स्ट 2 को ओमिट कर दिया तो हो गया 15 16 और 17। ठीक है, 15 16 और 17, ये हो गया 48। ठीक, 15 16 17, उसके बाद 8 13 30, ये हो जाएगा 30। ठीक, ये हो गया। अब यहां मैं बना देता हूं एनालिसिस टेबल, ये हो गया एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। ठीक, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 17 है, देखिए तो 17 के सामने एक लकीर। ठीक, उसके बाद ये 17 है, इसके सामने भी एक लकीर। उसके बाद मैक्सिमम 31 है, 31 इज द सम ऑफ 15 एंड 16, तो 15 ये हो गया और ये हो गया 16। ठीक, 31 के बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 33, 33 इज द सम ऑफ 16 एंड 17, दिस इज 16 और दिस इज 17। ठीक है, 33 के बाद 41, 41 इज द सम ऑफ दिस वन, राइट, दिस वन, सॉरी दिस वन, 16 17 और 18, 16 17 और 8। ठीक है, हम लोग कौन से कॉलम में आ गए, 33 के बाद 41, राइट, तो 16 के सामने एक, 17 के सामने एक और 8 के सामने एक। ठीक, ये हो गया 41। 41 के बाद हमारा कौन सा है, 38, 38 इज द सम ऑफ 7 15 और 16, 7 15 और 16। ठीक, 38 के बाद 48, ठीक है, 48 इज द सम ऑफ 15 16 17, 15 16 और 17। ठीक, ये जब हम लोगों ने ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाया, तो देखिए मैक्सिमम टाइम कौन सा रिपीट हो रहा है, ये, और ये 6 किससे बिलोंग करता है, 30 to 40। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहां ध्यान से देखेंगे तो दिस इज F1, दिस इज F0, दिस इज F2। अब तुरंत आपके दिमाग में मैंने जो ट्रिक बताया है वो क्लिक करना चाहिए। कौन सा थ्योरी क्लिक कर रहा है यहां, द थ्योरी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ mode class is less than lower frequency of mode class. Now the value of mode are calculated by the alternative formula. ठीक है, ये याद रखेंगे। देखिए यहां जो 16 है वो 17 से क्या है, छोटा है। ठीक, मतलब आपको पहले से ही ध्यान है कि अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज होना है। ठीक, तो पहले मगर आपको अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज होना है तो डायरेक्ट नहीं लिखना। अगर ये मैंने ट्रिक बता दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ट्रिक लिख दीजिए और आंसर लिख सकते हैं, उसमें आपका मार्क्स कटिंग नहीं होगा, मगर ये आप इस तरीके से बनाएं, ज्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड फॉर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का जो फॉर्मूला है, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब आपका L1 क्या हो जाएगा 30, ठीक, प्लस फ्रीक्वेंसी
16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16 माइनस 15 माइनस 17 इंटू 10। ठीक, z इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इंटू 10 32, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 32 हो गया, माइनस 15 माइनस 17 कर दिए तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया z इज इक्वल टू 30 प्लस 0 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब आपका मोड का रिजल्ट होना क्या चाहिए, 30 टू 40 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है, फिर से आपको लिखना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ मोड इज नॉट अंडर बिटवीन मोड क्लास 30 टू 40, देन टेक द अल्टरनेटिव फॉर्मूला फॉर मोड। ठीक है, z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस F0 इंटू I। ठीक है, नाउ z L1 कितना है 30 है, ठीक, F2 कितना है 17 है, 17 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 17 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा z इज इक्वल टू 30 प्लस 170 डिवाइडेड बाई 32। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 170 डिवाइडेड बाई 32, ये आपका रिजल्ट आया, प्लस 30 कर दिए तो ये आपका रिजल्ट आ गया, z इज इक्वल टू 35.31। ठीक है, आ रहा है आप लोगों को समझ में। बेसिक क्वेश्चंस भी मैंने बताए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन के अलावे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स उसमें कैसे यूज करना है वो मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सॉरी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जो क्वेश्चन मैंने चूज किया है, द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड, क्योंकि किसी भी सीरीज से आपको तीनों पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। ठीक है, टू फाइंड आउट द मीन, मीडियन एंड मोड इन द फॉलोइंग डेटा और फॉलोइंग सीरीज। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको बता रहा था वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड 33.5 एंड 34, मीडियन और मोड की वैल्यू दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का, वो मैं नोट करता हूं बोर्ड में, और उसके बाद उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, और आप लोग को हर क्लास में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैं फिर से करूंगा, पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ आइटम इज गिवन इन फॉर्म ऑफ वेजेस इन रुपीज। ठीक है, और ये वैल्यू है 0 से स्टार्ट हो रही है और 60 टू 70, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, और लास्ट है 60 टू 70। ठीक, नाउ फ्रीक्वेंसी आर देयर, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 4, 60, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क 6, 4, और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो देयर इन दिस क्वेश्चन 230। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ मीडियन इज देयर, मीडियन आपको दिया हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू 33.5। ठीक, और उसके बाद आपको बता रहा है मोड। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ मोड, वैल्यू ऑफ मोड इज देयर 34। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या एज्यूम कर लेना है, मैंने आपको बताया है जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस रहते हैं तो जो जहां आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है उसको आपको एजम्पशन ले लेना है। ठीक है, यहां मैं एजम्पशन ले लेता हूं, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 20 टू 30 बी ए, ठीक है, 30 टू 40 बी बी, और 40 टू 50, 40 टू 50 बी सी। ठीक है, ये हमने एजम्पशन ले लिया, एजम्पशन ले लिया तो यहां हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक, अब आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीडियन दिया हुआ है और मोड दिया हुआ है। ठीक, अब मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन आपको वैल्यू दिया हुआ है, मीडियन इज इक्वल्स टू
33.5। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय 33.5? इसका मतलब है कि आपको मीडियन क्लास दे दिया है 33.5 इज अंडर 3240, therefore median class is 3240। ठीक, ये हमने डिसाइड कर लिया एज पर द क्वेश्चन, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मीडियन क्लास तो हो गया, आपको याद होगा मीडियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां मैं आपको लिख देता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 प्लस 20 16 20 प्लस ए, ठीक है, 20 प्लस ए प्लस बी, 20 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, 26 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 30 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब चलिए मीडियन के लिए हम लोग डिसाइड करते हैं मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? स्मॉल एम कैलकुलेट करते हैं। स्मॉल एम क्या होता है? मीडियन नंबर। ठीक है, स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बाई 2 आइटम। ठीक है, मीडियन नंबर किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर द, बताइए जल्दी से, मैंने हर वीडियो में जब मीडियन बताया तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, मीडियन नंबर इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, ठीक है, अदरवाइज की इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पहले से मीडियन क्लास। ठीक है, क्योंकि बिकॉज द मीडियन वैल्यू इज ऑल्सो देयर, राइट। तो n कितना दिया? 230 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 115। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, कैलकुलेटर से करें। 230 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, 115। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल एम माइनस सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मीडियन आपको दिया हुआ है 33.5। ठीक, L1 आपके पास है लोअर लिमिट 30, 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या है? 30 to 40 है, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? बी, जो हमने एज्यूम किया है बी। स्मॉल एम कितना है? 115। ठीक है, मीडियन नंबर। सी से अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, अपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक, तो ये स्मॉल ब्रैकेट में लिख देता हूं 20 प्लस ए। चलिए इसको ट्रांसफर कर देते हैं अपोजिट साइड। 33.5 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई बी। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 115 माइनस 20 माइनस ए। ठीक है, अब ये हो जाएगा 33.5 माइनस 30 कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। 3.50 इज इक्वल टू 10 बाई बी, और ये हो जाएगा 115 माइनस 20 95 माइनस ए। ठीक, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3.50 बी इज इक्वल टू 10, 950 में डायरेक्ट कर दे रहा हूं, माइनस 10 ए। ठीक है, 10 ए को अपोजिट से ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस 3.50 बी इज इक्वल टू 950। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हम लोग चलते हैं मोड की तरफ। Z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 34। व्हाट डू यू मीन बाय 34? Z की वैल्यू 34 है, उससे क्या डिसाइड होगा? अपने आप मोड क्लास डिसाइड हो जाएगा। तो 34 किसके बीच में आता है? सेम एज इट इज, देयरफॉर मोड क्लास इज 32 34। ठीक, अब मैं यहां मोड की वैल्यू लिख देता हूं। Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले L1 क्या हो जाएगा? 30। चलिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? B है, देख लीजिए, ये मीडियन मोड क्लास है। मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? B। दिस इज, मैं लिख देता हूं F1 F0, और दिस इज ये F0 हो जाएगा, सॉरी, दिस इज F2। ठीक है, तो आपका हो गया B
माइनस F0 से A अपॉन 2B माइनस A माइनस C इंटू 10। सबके बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। ठीक, इसको Z की वैल्यू 34 दी हुई है, पुट कर देता हूं। 34 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 B माइनस A, ठीक है, अपॉन 2B माइनस A माइनस C। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। 2B माइनस A माइनस C इज इक्वल टू 10B माइनस A। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व करें पहले तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8B माइनस 4A माइनस 4C। ध्यान से देखेंगे, कभी कभी मुझसे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मुझे दोनों काम करना है, यहां बनाना भी है, देखना भी है और आपको समझाना भी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक, 4 2 जा 8 माइनस 4A माइनस 4C इज इक्वल टू 10B माइनस 10A। ठीक, एक साथ चलिए, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 10A है, इसको अपोजिट से ट्रांसफर कर देता हूं तो 10A प्लस में हो जाएगा, बिकॉज माइनस साइन में है। माइनस 4A साथ में लिख देता हूं, ठीक है, प्लस 8B, इसको इधर कर देता हूं, माइनस 10B हो जाएगा, इज इक्वल टू 4C कर देता हूं। यहां है, इसको अपोजिट साइड कर देता हूं कि A और B के फॉर्म में रह जाए। तो ये आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 6A, ठीक है, माइनस 2B इज इक्वल टू 4C। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन और होता है मीडियन के लिए, याद कीजिए, दिस वन इज इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपका क्या है? 30 प्लस A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 230। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मैंने मीडियम में बताया था, वो इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक, 30 को ट्रांसफर कर दीजिए, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 230 माइनस 30, देयरफॉर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 200। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन आए, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, सेकेंड इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये है और थर्ड इक्वेशन ये है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, पहले इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और A B C की वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा हमारा हो गया है। अब इसमें क्योंकि कहां कहां मैंने टिक किया, यस, ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट, सेकंड, ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। नाउ द इक्वेशन नंबर 1, 10A प्लस 3.50B इज इक्वल टू 950। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, 6A माइनस 2B इज इक्वल टू 4C। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 200। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है हमारे पास। अब ये 3 इक्वेशन में आपको ध्यान में रखना है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ 2 वेरिएबल्स आर देयर से A एंड B, बट इक्वेशन 2 एंड 3 वेरिएबल्स आर देयर A B एंड C। ठीक है, तो हम लोग सेकंड और थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, सेकंड को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6A माइनस 2B माइनस 4C इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसमें कैंसिल कौन सा करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आपको इसमें कैंसिल कौन सा करना है, तो आपको C को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है, C को हटा देना है। तो C को क्यों हटाना है भाई, इसमें आप A को भी कर सकते हैं, B को भी कर सकते हैं और C को भी कर सकते हैं। तो हम लोग C को क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। तो आप देखिए इक्वेशन 1 जो है उसमें आपका जो वेरिएबल्स है A और B है, तो हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके अगर उसको A और B के फॉर्म में ले आए तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, A और B का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए C को इवैल्यूएट
करते हैं, हम इक्वेशन 2 और 3 को इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमको c को एलिमिनेट करना है। तो जब c को एलिमिनेट करना है, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द कोफिशिएंट ऑफ c इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 में आप देखिए c का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो उसको थर्ड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में c का कोफिशिएंट नथिंग इज देयर, दैट मींस 1, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 800। क्लियर? नाउ 6a माइनस 2b माइनस 4c इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 800। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्या सॉल्व करना होगा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 10a प्लस 3.5b इज इक्वल टू 950 एंड द फोर्थ इक्वेशन 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 800। अब आप इजीली देखिए किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, a को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ a इन बोथ द इक्वेशंस आर सेम। मतलब क्या हो गया, जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम है। ठीक, तो एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देना होगा। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.5b इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 1.50। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाई 1.5। नाउ द वैल्यू इज 100। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? जो b है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 100 आ रही है। अब ये b की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। मैं लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते। नाउ इक्वेशन 1 10a प्लस 3.5b इज इक्वल टू 950। ठीक है, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं और 4 में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो हमने डिफाइन की है, दो इक्वेशन को कंपैरिजन किया, दो इक्वेशन को इवैल्यूएट किया, कौन कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ। तो आप क्यों पर डिपेंड करता है किस में पुट कर रहे हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 10a प्लस 3.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 950। क्लियर, 10a प्लस 350 इज इक्वल टू 950। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। ये आपका आ गया 10a इज इक्वल टू 950 माइनस 350 कर देंगे तो ये 600 आ जाएगा। 10a इज इक्वल टू 600, a इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। नाउ द रिजल्ट इज बिकम 60। नाउ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी a का जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 60 आएगी। ठीक है, अब a और b ये दोनों जो वैल्यू है, a की वैल्यू है और ये जो b की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो c का वैल्यू डिफाइन हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ a एंड b पुट इन इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 200। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ a कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, b आ रहा है 100 प्लस c इज इक्वल टू 200। नाउ दिस इज सम, 160 प्लस c इज इक्वल टू 200। नाउ c इज इक्वल टू 200 माइनस 160, c इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये था मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और चाहिए, मतलब ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी जिसमें मीडियन, मीन और मोड तीनों वैल्यू दिया हो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब हर वीडियो के लास्ट में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।